दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज आया है जिसमें यूनाइटेड स्टेट का एक मीडिया जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी, उसके द्वारा ये बताया गया है कि पाकिस्तान का कोई भी F-16 मिसिंग नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ये बताने का कोशिश किया गया है कि 27 फरवरी 2019 को इंडिया के द्वारा जो पाकिस्तान का F-16 को मार गिराया गया था, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और इस न्यूज के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान का कुछ सोशल मीडिया में बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन द्वारा जो ये न्यूज को छापा गया है उसके पीछे असली सच्चाई क्या है। दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों द फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में पब्लिश हुआ न्यूज को लेके पाकिस्तान में सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत उछल कूद है। दोस्तों इस मैगजीन में पब्लिश हुआ एक रिपोर्ट में एक अननोन यूएस ऑफिशियल का कोट किया गया है और बताया गया है कि यूएस द्वारा पाकिस्तान का F-16 का काउंट किया गया है और उनको पता चला है कि पाकिस्तान का कोई भी F-16 मिसिंग नहीं है। दोस्तों पर इस रिपोर्ट का तुरंत बाद मतलब फ्राइडे के दिन यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा साफ साफ बता दिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट के तरफ से ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है। और इस मैगजीन में बताया गया ऐसा कोई भी इंसान के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा या यूनाइटेड स्टेट का गवर्नमेंट द्वारा ऐसा किसी तरीके का कोई सर्वे नहीं हुआ है। मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर द्वारा जो रिपोर्ट किया गया है ये सरासर एक झूठ है और इसको पाकिस्तान द्वारा निर्लज तरीके से फैलाया जा रहा है। पर दोस्तों अगर आप लोग द फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का वेबसाइट में जाए तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस वेबसाइट में इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज है तो हमेशा वो इंडिया के अगेंस्ट में ही है। जैसे कि पहला दिन मतलब 27 फरवरी को ये घटना घटते ही इस वेबसाइट द्वारा एक न्यूज पब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान का F-16 द्वारा इंडिया का MiG-21 को गिराने के बाद F-16 का सेल दुनिया में बढ़ जाएगा। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को लेके भी इस वेबसाइट में पाकिस्तान के सपोर्ट में बहुत सारा न्यूज छप चुका है। दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे कि यूनाइटेड स्टेट द्वारा 114 एयरक्राफ्ट के लिए इंडिया को पहले F-16 का ऑफर किया गया था, फिर F-21 के नाम पे F-16 का ही वेरिएंट को इंडिया को फिर से ऑफर किया गया। और आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया इस एयरक्राफ्ट को बिल्कुल ही परचेज करना नहीं चाहता है, पर यूएस अपना 2 एयरक्राफ्ट मतलब FA-18 और F-16 के बीच में इंडिया को F-16 खरीदने के लिए ज्यादातर फोर्स कर रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि दुनिया में करीबन 3,500 F-16 जो इस्तेमाल हो रहा है उसका स्पेयर पार्ट्स इंडिया से सप्लाई हो, जबकि यूनाइटेड स्टेट अपना टेक्सास में स्थित F-16 का प्लांट को इंडिया में ट्रांसफर करना चाहता है और वही जगह में अपना न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 का प्लांट को लगाना चाहता है। यूनाइटेड स्टेट F-16 का प्लांट को बिल्कुल बंद करना नहीं चाहता है और इसके पीछे कारण है दुनिया में इस्तेमाल होने वाला 3,500 F-16 जिसका स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई लॉकहीड मार्टिन को करना पड़ेगा। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट में भी जो F-16 का इस्तेमाल हो रहा है वो भी 2030 तक इस्तेमाल होगा। मतलब यूनाइटेड स्टेट का एयरफोर्स को भी F-16 का स्पेयर पार्ट्स का जरूरत है। तो यूनाइटेड स्टेट को ऐसा एक कंट्री चाहिए जहां पे कुछ एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के साथ साथ इसका स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करने का प्लान भी बरकरार रखा जाए, जिस वजह से इंडिया को बार बार F-16 का ऑफर किया जा रहा है। पर इंडिया इस एयरक्राफ्ट से खुश नहीं है। और दोस्तों अगर इस सिचुएशन में यूनाइटेड स्टेट के द्वारा बताया जाए कि इंडिया का एक पुराना MiG-21 जो कि अभी फिलहाल दुनिया में इस्तेमाल होने वाला सबसे पुराना एयरक्राफ्ट है वो यूनाइटेड स्टेट का मॉडर्न एयरक्राफ्ट मतलब F-16 को मार गिराया है, तो ये एक यूनाइटेड स्टेट के लिए बहुत बड़ा शर्मिंदगी का बात होगा। और फ्यूचर में अगर F-16 के लिए यूनाइटेड स्टेट को कोई भी ऑर्डर जाने वाला था वो भी लगभग बंद हो जाएगा। साथ ही साथ दुनिया का जो कंट्री अभी F-16 का इस्तेमाल कर रहा है और इसमें पैसा खर्चा करके और थोड़ा अपग्रेड करके फ्यूचर में भी इस्तेमाल करना चाहता है वो भी इससे हाथ खींच लेगा। दोस्तों एक F-16 द्वारा एक MiG-21 को मार गिराना ये बहुत अचंभे का बात नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में F-16 MiG-21 से काफी पीढ़ी आगे है। जबकि अगर एक MiG-21 एक F-16 को मार गिराया तो ये एक बहुत बड़ा शर्मिंदगी का बात है। दोस्तों अब चलिए हम देखते हैं दूसरा पहलू। दोस्तों इस न्यूज का दूसरा पहलू ये हो सकता है कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि इस न्यूज़पेपर और मैगजीन में ज्यादातर पाकिस्तान के सपोर्ट में और इंडिया के अगेंस्ट में न्यूज छपता है और यूनाइटेड स्टेट का कॉमर्शियल प्रॉफिट के लेके ही इस पेपर में ज्यादातर न्यूज छपता है। तो इस टाइप का न्यूज छपना कोई बड़ी बात नहीं है। पर दोस्तों यूनाइटेड स्टेट का
गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल न्यूज़पेपर में कोई इंटरव्यू दे रहा है तो उनका नाम छुपाया जाना एक क्वेश्चन है कि यूनाइटेड स्टेट का कोई इंटरनल मैटर नहीं है। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई न्यूज सही है तो इससे यूनाइटेड स्टेट को कोई भी नुकसान नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल का नाम छुपाया क्यों गया है। पर दोस्तों ये घटना उल्टा पाकिस्तान को बैकफायर कर गया। ये मैगजीन को अगर पाकिस्तान के तरफ से लॉबिंग करके या पैसा देके इस न्यूज को छपाया गया था तो ये पैसा पूरा पूरी बर्बाद हो गया, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा साफ साफ बता दिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट के तरफ से ऐसा कोई काउंटिंग नहीं हुआ। और दोस्तों अगर मैगजीन का बात सही होता तो आप सब लोग जानते ही है कि पाकिस्तान का ISPR उछल उछल के काउंटिंग से पहले से ही बोलने लगता कि हमारा देश में यूनाइटेड स्टेट का ऑफिशियल लोग आ चुके हैं और वो लोग F-16 का काउंटिंग कर रहे हैं, जबकि ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। और डायरेक्ट रिपोर्ट छपने के बाद सोशल मीडिया और मीडिया द्वारा उछल उछल के बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट स्वीकार कर लिया कि इंडिया के तरफ से किसी भी F-16 को मारा नहीं गया है। तो दोस्तों अब चलिए हम बात करते हैं 27 फरवरी को क्या हुआ था। 27 फरवरी का ये घटना घटने के बाद तुरंत पाकिस्तान का ISPR से एक प्रेस रिलीफ आया था, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा 2 इंडियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है और 2 पायलटों को पकड़ा गया है। और खाली ISPR नहीं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मतलब इमरान खान द्वारा भी न्यूज में ये बताया गया कि पाकिस्तान द्वारा 2 इंडियन पायलटों को कैप्चर किया गया है। पर इंडिया द्वारा बताया गया है कि इंडिया का एक ही MiG-21 क्रैश हुआ है, जबकि इंडिया का एक ही पायलट पाकिस्तान का कस्टडी में है। और दोस्तों खाली इतना नहीं, इमरान खान ये भी बताया कि एक पायलट अभी उनके कस्टडी में है, जबकि दूसरा पायलट का सिचुएशन थोड़ा सीरियस है बोल के उनको अस्पताल में रखा गया है। तो दोस्तों ये कोई आम इंसान या न्यूज रिपोर्टर द्वारा बताया गया कोई बात नहीं है, पाकिस्तान का आर्मी का ऑफिशियल द्वारा और प्राइम मिनिस्टर द्वारा बताया गया एक प्रेस रिलीफ है, और इसमें गलती का गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और खाली दोस्तों इतना नहीं, स्पेसिफाइड बताया गया है कि एक पायलट को अस्पताल में एडमिट किया गया है, मतलब एक स्पेसिफाइड न्यूज था। तो दोस्तों अभी सवाल ये उठता है कि जो दूसरा पायलट को अस्पताल में एडमिट किया गया था वो आखिर कहाँ है। तो दोस्तों इससे ये साबित होता है कि दूसरा जो पायलट था वो पाकिस्तान का F-16 का पायलट था, जो इतनी बुरी तरीके से घायल था कि उसको पाकिस्तान के ऑफिशियल द्वारा पहचाना नहीं गया और हड़बड़ी में इंडिया का पायलट हिसाब से डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों अभी और एक क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान टोटली डिनाई कर रहा है कि F-16 का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था, जबकि इंडिया के पास उसका पुख्ता सबूत है, एक AMRAAM का टुकड़ा। दोस्तों AMRAAM मिसाइल मतलब M120 मिसाइल को पाकिस्तान का इस्तेमाल किए जाने वाला F-16 जेट के अलावा किसी भी जेट से फायर नहीं किया जा सकता है, और ऐसा मिसाइल इंडिया इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये AMRAAM मिसाइल का टुकड़ा इंडिया के पास कहां से आया। और दोस्तों मेरा तीसरा जवाब ये है कि आप ये दोनों फोटो को कंपेयर कीजिए। पहली फोटो में आप देखिए कि इंडिया का MiG-21 एयरक्राफ्ट है जिसके चारों तरफ लंबा लंबा घास है, पर दूसरा फोटो में जो इंजन का टुकड़ा है उसके आसपास में कोई भी बड़ा बड़ा घास नहीं है, या फिर आप लोगों को ऐसा भी नहीं लगेगा कि इसके आसपास जल गया है बोल के घास सब जल गया है। तो दोस्तों इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये दोनों फोटो ही डिफरेंट जगह का है, और दोनों फोटो में ही आप लोगों को पाकिस्तान आर्मी के लोग दिखाई देंगे। और ये दोनों फोटो ही 27 तारीख को पाकिस्तान द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें से पहला फोटो तो MiG-21 का है, जबकि दूसरा फोटो में जो इंजन का टुकड़ा आप देख रहे हैं वो असल में एक F-16 का इंजन का टुकड़ा है, और MiG-21 का इंजन का टुकड़ा कभी भी ऐसा नहीं दिखता है। चलिए अब दोस्तों हम कुछ न्यूज के बारे में बात करते हैं कि न्यूज़पेपर में छपने वाले ऐसा न्यूज को कितना बिलीव किया जाए। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में लॉबिंग बहुत ज्यादा चलता है, मतलब न्यूज़पेपर में अगर कोई न्यूज आर्टिकल आपको छापना है किसी कंट्री के सपोर्ट में तो आप लॉबिंग के द्वारा वो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज एजेंसीज कितना ट्रस्टेड है उसको जानने के लिए आपको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। 1971 में 18 दिसंबर को पाकिस्तान का ही न्यूज़पेपर द्वारा ये छपा गया था कि पाकिस्तान ने इंडिया का 50 टैंक और एयरक्राफ्ट मार गिराया है, जबकि इसके 2 दिन पहले ही पाकिस्तान इंडिया के सामने सरेंडर कर चुका था। दोस्तों पाकिस्तान का हिस्ट्री को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ऐसे पहला भी बहुत सारा फेक न्यूज आर्मी के तरफ से रिलीज कर चुका है, जिसका सबसे ताजा एग्जांपल है कारगिल की लड़ाई। दोस्तों कारगिल की लड़ाई के समय पाकिस्तान बार बार ये दावा कर रहा था कि कारगिल के पहाड़ी में पाकिस्तान का कोई भी आर्मी ऑफिशियल नहीं है, वो सब मुजाहिदीन है, जबकि सारे दुनिया को पता था कि वो पाकिस्तान के आर्मी के लोग थे। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने यह भी डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। दोस्तों न्यूक्लियर ट्रायड मतलब सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाला न्यूक्लियर मिसाइल होने का क्षमता। तो दोस्तों अभी सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल है भी तो उसको लगाने के लिए प्लेटफॉर्म कहां पर है। दोस्तों खाली मिसाइल को एक्वायर करना न्यूक्लियर ट्रायड नहीं होता है, उसको स्टोर करने के लिए प्लेटफॉर्म भी चाहिए, मतलब न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी चाहिए। जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसमें से 4 का रिपेयर चल रहा है और 1 सब ऑपरेशनल है, और इसमें पाकिस्तान ये भी दावा कर दिया है कि उसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है।
दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को ओसामा बिन लादेन का स्टोरी भी पता है। पाकिस्तान करीबन 10 साल तक यूनाइटेड स्टेट को धोखे में रखा था, जबकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए पाकिस्तान हर साल बिलियन डॉलर्स ले रहा था और उसी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान अपना आर्मी कैंप के पास ही छुपा के रखा था। जबकि यूनाइटेड स्टेट द्वारा जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पाकिस्तान को किसी भी तरीके का वनक लगने नहीं दिया और खुद से ही ऑपरेशन करके ओसामा बिन लादेन को मार के ले गए। जबकि पाकिस्तान आर्मी द्वारा फिर भी बताया गया कि ओसामा बिन लादेन तो था ही नहीं। दोस्तों इसके अलावा आप सब लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन के मीटिंग में पाकिस्तान ऑफिशियल द्वारा एक फोटो को दिखा के बताया गया कि ये कश्मीर का फोटो है, जबकि वो फोटो पैलेस्टीन का था। तो इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान आए दिन किस तरीके से झूठ बोलता रहता है। अब तक ऐसा पाकिस्तान जैसा कोई भी शर्मनाक चीज नहीं हुआ है। तो दोस्तों इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है और यूनाइटेड स्टेट का मीडिया की तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया गया है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आप मेरा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जय हिंद।